मुल्क में कोरोना के कहर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड मामले दर्ज हुए। हलाकतों की तादाद में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में कोरोना के मामलों में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। जहां तक दिल्ली का ताल्लुक है, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कदरे धीमी पड़ी है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के नए मामलों के मुकाबले में सेहतयाब होने वालों की तादाद ज़्यादा है, जो एक अच्छी खबर है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1532 अफराद सेहतयाब हुए, जबकि इसी दौरान 1227 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटों में 19 अफराद की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 1,26,323 है। इनमें एक्टिव मामले 14,954 हैं। दिल्ली में अब तक 1,07,650 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 20,000 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक 8,71,371 कोरोना टेस्ट दिल्ली में किए जा चुके हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से मालूम पवन इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ है। पवन, मुल्क भर में जिस तरह से कोरोना फैलता जा रहा है, लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में इसकी रफ्तार कुछ सुस्त पड़ी है। देखिए आजम, पिछले महीने से जब से गृह मंत्री ने पूरे व्यवस्था का चार्ज संभाला था, उन्होंने लगातार दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, तमाम एमसीडी के जो मेयर्स हैं, उन सबके साथ बैठ के मीटिंग्स की थी। उसका परिणाम अब लगातार देखने को मिला है। तब पिछले महीने तक लगातार अपनी सरकारें अपनी तरफ से प्रयास कर रही थी, लेकिन जब से पिछले एक महीने से एक कंबाइंड एफर्ट केंद्र और राज्य के बीच में देखने को मिला है, उसका बेहतर परिणाम अब दिल्ली में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में रिकवरी रेट जो है वो 85% को पार कर चुका है। यानी कि अब जो 1,26,000 टोटल आज तक के जो पॉजिटिव मामले हैं, उसमें महज 15,000 से कम अब एक्टिव केसेस रह गए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। जिस तरह से आप देखें कि शुरुआती दौर में जो टेस्ट की जो संख्या थी वो 3,000, 4,000, 5,000 के आसपास टेस्ट पर डे हो रहे थे। अब वो टेस्ट 20,000 प्रतिदिन हो रहे हैं, जिसके चलते कि जो कंटेनमेंट जोन है या जो लोग संक्रमित हो चुके हैं, उनको जल्दी से जल्दी एक आइडेंटिफाइड कर लिया जाता है, और जो लोग पॉजिटिव हैं उनको उपचार के लिए भेज दिया जाता है, जो लोग नेगेटिव हैं उनको उनसे अलग कर दिया जाता है, जिसके चलते संक्रमण का जो फैलाव है वो रोका जा सकता है। और उसी का परिणाम ये है कि हमको दिल्ली में देखने को मिल रहा है कि रिकवरी रेट जो है वो 85% को पार कर चुका है। यानी कि दिल्ली धीरे धीरे जो संक्रमण है, पहले जो एक बार जो मामला जो पर डे के जो टोटल पॉजिटिव केस थे जो 4,000 को क्रॉस करने लगे थे, अब वो 1,1200 के आसपास का जो आंकड़ा रह गया है प्रतिदिन 24 घंटे के हिसाब से। तो ये बहुत अच्छा परिणाम है। आगे धीरे धीरे अगर टेस्ट की संख्या ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो उम्मीद है दिल्ली जल्दी से जल्दी कोरोना पे विजय पा लेगी। बिल्कुल पवन, एक चीज और जानना चाहेंगे, मुल्क में कई शहरों में लॉकडाउन इस वक्त चल रहा है, लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि लोग जो गाइडलाइंस हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, इन चीजों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। क्या दिल्ली में आप, क्योंकि लगातार आप दिल्ली में घूमते रहते हैं, तो क्या इस तरह का लोगों में इस तरह की सोच है कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग, इस तरह की चीजों को लोग फॉलो कर पा रहे हैं? आजम, पिछले कुछ दिनों से हमने लगातार देखा कि लोगों में थोड़ी सी एक कहते हैं उनको ढिलाई बरतने लगे थे, थोड़ा से जिम्मेदाराना से दूर हटने लगे थे। लेकिन पिछले कुछ दिन से जब एक बार दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते गए और ये मामले 4,000 को प्रतिदिन क्रॉस करने लगे, तो लोगों में थोड़ी जागरूकता आई और उन्होंने इसके प्रति थोड़ी सी संवेदनशील हुए, जिसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। अब दिल्ली जो हम जाते हैं तो ज्यादातर लोग जो कोरोना के प्रति जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करते हुए नजर दिखते हैं। चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे वो सैनिटाइजर यूज करने की बात हो, तो उसको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका परिणाम अब दिल्ली में देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरकार ने हर महीने की जो शुरुआत में चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए।